दोस्तों अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए मैक्सिमम कॉर्नर टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रांग मूव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी बाइंग करी होगी तो इस रिकवरी के साथ आप प्रॉफिट में होंगे। फर्दर आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे, और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आपकी फ्रेश एंट्री हो सकती है, फर्स्ट एंट्री हो सकती है। और अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्म एंट्री ली है तो कहां आप सेकेंड एंट्री डी से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे मार्केट में आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर का ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो कहां आप अपनी एंट्री लेंगे और किस डायरेक्शन में आप अपना ट्रेड ओपन करेंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 66,400 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1795 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.01% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB, XRP, सोल, डोजी, ADA, नियर, APT, इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है। पर ये जो आप करेक्शन या डाउनफॉल देख रहे हैं ये कंटिन्यू अभी चलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिकवरी जो मार्केट में आई है वो शॉर्ट टर्म की है, इससे ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ और अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो जो मूवमेंट है आपको लोअर लो लोअर हाई का ही फर्दर कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और ऑलरेडी हमने अपनी फ्रेश एंट्री इस लोअर लो पे कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि यहां से डेड कैट बाउंस के साथ आपको 66,000, 68,000, 70,000, 75,000 ये सब टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अब स्लोली मार्केट में रिकवरी के साथ हम इन्हीं सब टारगेट के साइड में मूव हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुलिश हो गए हैं अनटिल कि हम ब्रेकआउट ना दे दें 70 से लेके 72,000 के रेंज का, या फिर कहें अपने लोकल रेजिस्टेंस का। अगर आप यहाँ पे एंट्री को मिस कर चुके हैं तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ से अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं आपको रेंज मिलता है 64,000 या 65,000 का। तो आप यहाँ पे अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। और सेकेंड एंट्री डी से आपका तब होगा जब हम 60,000 के नीचे जाएंगे और एग्जैक्ट आपको लेवल मिलेगा 50 से लेके 52,000 का। सेकेंड एंट्री डी से आपने तब करना है जब आपको चांसेस दिखें ट्रेंड के रिवर्सल का। अदरवाइज आपने फोमो में आके सेकेंड एंट्री डी से नहीं करना, नहीं तो आपके बाइंग का एवरेज डिक्रीज नहीं होगा। फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि ट्रेंड डाउन का है, हमारी EMS का डायरेक्शन जो है वो अब स्लोली अप की साइड में क्या हुआ है। पर अभी भी हमारी कैंडल जो है वो 200 EMA के नीचे है और जब तक हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे रहेंगे हम डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हल्की रिकवरी के बाद डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। मार्केट में आप देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में है। तो आई होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब आपने इस सिनेरियो को क्रॉस चेक करना है इसके डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा। और बियर फ्लैग के पैटर्न में होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आएगा। तो जब हम यहाँ पे बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करेंगे तभी हम जाएंगे सेकेंड एंट्री DC के साइड में। अभी क्या है, जैसे चैनल आपने यहाँ पे देखा है या जैसे चैनल आपने यहाँ पे देखा है वैसे ही चैनल की फॉर्मेशन हो रही है। रिकवरी के साथ अगर ब्रेकआउट हम दे देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का तो बिटकॉइन का प्राइस अपने हायर चैनल में चले जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि बुल्स की एंट्री हो गई है, हम बुलिश हो गए हैं। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर हम 90 से 92,000 के लेवल का ब्रेकआउट देते हैं अच्छी वॉल्यूम के साथ और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होते हैं तब ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस होंगे, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में कि ये अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क कर सके। बाकी ऐसे में अगर आपने यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं ली तो जो मैंने आपको रेंज बताया है वहां पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने गलती से यहाँ कहीं टॉप पे अपनी एंट्री ली है तब भी आप सेकेंड एंट्री DC का वेट कर सकते हैं। मतलब सेकेंड एंट्री DC का लेवल रिमेन सेम रहने वाला है। अभी हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे है और ट्रेंड मैंने आपको समझा दिया है, तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसका ब्रेकआउट देते हैं तब आपको स्लोली यहाँ पे सिनेरियो जो है मार्केट का वो चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। पर इससे भी इंपॉर्टेंट है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे वीकली के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बताया था
कि इस वीक की जो ओपनिंग है वो आपको जरूर ग्रीन के साथ देखने को मिलेगी, जैसे मूवमेंट आपने यहाँ देखा है, पर आप ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं तो जो आप ये डाउन ट्रेंड का मूवमेंट देख रहे हैं जिसमें हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, यही आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीक की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हम बुलिश हैं या हम बेरिश हैं। फिलहाल अभी हमारी कैंडल 200 ईएमए के नीचे हैं, जो कि डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अभी हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन भी डाउन की साइड में है। तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टोटली बियर्स के कंट्रोल में है। आपको कोई बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा अनटिल ट्रेंड का रिवर्सल आपको वीकली के अकॉर्डिंग या फिर डेली के अकॉर्डिंग देखने को मिले ना। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। मैंने आपको समझा दिया, फ्रेश एंट्री आपने जरूर करना है और उसके बाद आप सेकंड एंट्री डीसी का वेट करेंगे। और अगर आपने गलती से टॉप पे अपनी फर्स्ट एंट्री ले लिए हैं या फिर अपनी पहली बाइंग कर ली है तो सेकंड एंट्री डीसी का आप वेट करेंगे। फोमो में आके आपने सेकंड एंट्री डीसी यहाँ पे नहीं करना, करंट प्राइस पे आपकी कोई भी सेकंड एंट्री डीसी नहीं होगी। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम सेम बिटकॉइन के सिनेरियो को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी हम डाउन ट्रेंड में हैं और लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ हमने यहाँ पे अपनी एंट्री ली थी, जिस एंट्री से हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने इस बॉटम को मिस कर दिया है तो आप करंट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। और इस बॉटम के एंट्री के साथ मैंने आपको टारगेट बताया था कि आपको टारगेट मिलेगा 1700, 1800, 1900, 2000, और जब हम ब्रेकआउट देंगे 2150 के लेवल का फिर आपको 2200, 2400, 2600, 2800 ये सब टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मेजर लेवल है 2800 का, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी। पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का, पर जब तक हम इसके नीचे हैं तब तक या तो डेड कट बाउंस होगा या फिर छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी। ऐसा कुछ मूवमेंट हो सकता है, पर अभी भी अगर हम देखें तो अब हमारी छोटी इमेज में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। एक बार अगर इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट मिल जाता है तो वापस से हम अप ट्रेंड में आ जाएंगे और आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ध्यान दें, आप अगर आपके पास बिल्कुल भी इथेरियम नहीं है तो आप करंट प्राइस पे अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है या यहाँ पे अपनी फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो सेकंड एंट्री डीसी आपका तब होगा जब इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम 1200 के नीचे जाएंगे। उससे पहले आपने सेकंड एंट्री डीसी का प्लान नहीं करना। मतलब देखिए अभी जो मार्केट में रिकवरी हुई है ये कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं है, ये सिर्फ एक डेड कट बाउंस है। इसमें आपको छोटे छोटे टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी जब ट्रेंड का रिवर्सल होगा तब अच्छी रिकवरी होगी, आपको हायर साइड में बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।